हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। तो हम कर रहे थे कक्षा 7वीं की राजस्थान अध्ययन। अब तक हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4, जिसका है राजस्थान में व्यवसाय है, शायद राजस्थान में। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं बिना टाइम इसके। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, राजस्थान में कृषि विपणन है चैप्टर का नाम। ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट। तो जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, जो भी काम की नहीं है, उसे स्किप करते हुए पढ़ेंगे हम, और जो काम की चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। एंडिंग में क्वेश्चन है उन्हें करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी स्टोरी वगैरह दी हुई है। अभी राजस्थान में कृषि उपज मंडी, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। सो लेट्स बिगिन। पहले राजस्थान में कृषि उपज मंडी। तो इसमें दिया हुआ है कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहाँ कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। कि क्या क्या काम करती है कृषि उपज मंडी? कि एक तो ये क्या है कि एक बाजार है जो कि कृषि उपज को खरीदा और बेचा करता है, और ये कृषि जिन्सों की बिक्री करती है, खरीद की सुविधा प्रदान करती है, और क्षेत्र क्या लाइन आई है, बल्कि क्षेत्र विकास और ग्रामीण कल्याण में भी ये मदद करती है। आगे दिया हुआ है, इन बाज़ारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। कई किसानों को हम देखते हैं कि उन्हें उनके कार्य का उचित जो है मूल्य नहीं मिल पाता है, तो ये वह कार्य करती है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं। इनमें कुछ एक पर्टिकुलर नियम होते हैं जिसके ऊपर इन्हें चलना होता है, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें विनियमित बाजार? क्योंकि कुछ एक नियम होते हैं जिन पर इन कृषि उपज ये जो बाजार है उन्हें चलना पड़ता है, इसलिए इन्हें क्या कह रहे हैं? विनियमित बाजार कह रहे हैं। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। कौन करता है इनका विनियमन? कृषि विपणन बाजार समिति करती है। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि जो ये ये जो विनियमित बाजार है और ये जो मंडियां हैं, इनकी स्थापना और विकास का कार्य कौन करता है? तो कौन कर रहा है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। क्या उत्तर होगा? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड क्या कार्य कर रहा है? इन मंडियों की स्थापना और विकास का कार्य कर रहा है। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1974 के अंदर हुई है। कब हुई है? 1974 में। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। हम देखते हैं कि जो बिचौली होते हैं वो अपने लाभ के लिए किसानों को थोड़ा कम रुपए दे देते हैं, या ऐसा कुछ होता है, तो किसानों को बिचौलियों से बचाने का कार्य करता है और उन्हें उचित मूल्य पर जो है उपज बेचने की सुविधा मिले, ये देखते हैं। किसान इन बाजारों से अपनी फसल ले जाते हैं जिनकी बोली लगाई जाती है। इसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। कि बोली लगती है, जिसके सबसे ज़्यादा बोली में रुपए होते हैं, ये किसान उन्हें बेच देते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उसके मूल्य का कभी भी पता किए जा सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आढ़तिये भी होते हैं। कौन होते हैं? आढ़ती हैं किसानों की सुविधा के लिए। कुछ आढ़तिये, जिन्हें कच्चे आढ़तिये कहा जाता है, किसानों की उपज और मंडी में बनी अपनी दुकानों को पर बेचते हैं और अपनी आढ़त या कमीशन काटकर किसानों को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो आसानी से समझ आ रही होगी। कुछ पक्के आढ़तिये भी होते हैं जो इन कच्चे आढ़तियों पर थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया जाता है। क्या है कि मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क, खरीदारों से तो क्या लिया जा रहा है? बाजार शुल्क। और जो मध्यस्थ है उनसे लिया जा रहा है लाइसेंस शुल्क, वसूल किया जाता है। अब क्यों वसूल किया जाता है? आगे वाली लाइन में दिया हुआ है, यह शुल्क मंडियों की आय होती है। इन मंडियों की आय कौन से हैं? बाजार शुल्क जो खरीदारों से लिया जाता है, और लाइसेंस शुल्क जो कि मध्यस्थों से लिया जाता है, जिसका प्रयोग इनमें किसानों के अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है। इन मंडियों की जो आय है, ये जो बाजार शुल्क और लाइसेंस शुल्क, इनका प्रयोग किस में हो रहा है? इसका प्रयोग हो रहा है किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। राजस्थान में नियमन के लिए कृषि जिन्सों, जैसे अब कृषि जिन्स कौन कौन से दिखाए गए हैं? अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज और अधिसूचित किया जाता है। जो राजस्थान की जोधपुर मंडी जीरे, जोधपुर मंडी किसके लिए फेमस है? जीरे के लिए फेमस है। कोटा की रामगंज मंडी धनिये के लिए फेमस है और मेथी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। कौन कौन सी मंडियों के नाम आए हैं? कि जो जोधपुर की मंडी है वो तो है
जीरे के लिए, और जो कोटा की रामगंज मंडी है वो है धनिये के लिए और मेथी के लिए। अब जो किन्नू मंडी है वो है श्रीगंगानगर के में फेमस है। मूंगफली मंडी है वो लूणकरसर बीकानेर के लिए, बीकानेर में जो लूणकरसर है वो मूंगफली मंडी के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा जाए तो ये उत्तर हमें पता होने चाहिए, बहुत बेसिक बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं ये। फिर है कृषि मंडी में किसान को क्रेता खरीदार नहीं मिलते, तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने एक नाम सुना होगा, MSP। क्या नाम? MSP। ये क्या है? मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। अगर किसान को उससे कोई खरीदार नहीं अच्छा लग रहा है तो वो सीधा सरकार को MSP पे बेच सकता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। अब यह भी जाने कि कृषि विपणन कार्य है। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे कि परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। फिर है कृषि उपज मंडी। किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय की सुविधाएं चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है। कैसी समिति है? स्वायत्त शासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाने हेतु तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। कौन? कृषि उपज मंडी। ऊपर हमने पैरा में पढ़ा है। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये प्रणाली है जिसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों की उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंच सके। कि किसानों को तो उनकी उपज का सही दाम मिल गया, लेकिन जो उपभोक्ता हैं, जो गरीब हैं, उन्हें सही दामों पर वो उपज मिल सके। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। किस लिए की है? इसी कारण से किया ताकि जो उपभोक्ता है उन्हें सही दामों पर मिल सके, आम उपभोक्ताओं को। इनमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य में की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये कार्य कौन कर रहा है? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग। आगे एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी है कि ये जो वितरण प्रणाली है जिसमें गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है, मध्यस्थ या फिर राशन की दुकानों के माध्यम से उचित दामों में पहुंचाया जा रहा है जो भोजन वगैरह है, जो भोजन सामग्री है या जो भी कृषि उपज है, तो ये कार्य कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? तो ये कार्य कौन करवा रहा है? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग। फिर है और क्या जाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे PDS भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? PDS। यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवृत्ति के आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। ऊपर वाली बात को संक्षिप्त करके लिखा गया है। फिर है उचित मूल्य की दुकान। क्या है? सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। फिर आगे हमने देखा होगा कि ऐसे कई दुकानें होती हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं तो वो अपना कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाकर कि भाई हम बिलो पॉवर्टी लाइन है तो वो भी वहाँ से जाके ले लेते हैं। पर अब सरकार भी थोड़ी ज़्यादा समझदार हो रही है तो उसने बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू कर दिया। आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस बारे में, जिससे कि ये जो घोटाले वगैरह हो रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है इन राशन सामग्री की, वो कम हुई है काफ़ी। फिर है उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्यों की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षक एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। अभी मैंने बताया कि बायोमेट्रिक हो रहा है तो वो किस मशीन द्वारा हो रहा है? POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, इसके द्वारा किया जा रहा है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगाया, बल्कि लक्षित लाभार्थी तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। इससे क्या हुआ कि कालाबाजारी रुकी है और जो लक्षित लाभार्थी थे उन तक सामग्री है वो काफ़ी परसेंटेज बढ़ गया है कि जो लाभार्थी है उन तक वो सामान पहुंचे। फिर इस माध्यम से हमने क्या जाना इस चैप्टर के माध्यम से कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं
सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्न को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। अभी शब्दावली देखेंगे। विपणन। विपणन के बारे में इन्होंने क्या बताया कि विपणन का अर्थ है वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रय बेचना खरीदना। फिर है क्रेता। क्रेता यानी कि खरीदार, मैं सामान बेच रही हूँ तो मैं विक्रेता, और क्रेता आप लोग हो जो खरीद रहे हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल खरीदने तो सरकार तैयार करती है। कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। किसकी मदद करता है? किसान की मदद करता है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है। क्या वसूला जाता है? मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस, और खरीदारों से वसूला जाता है बाजार शुल्क। मंडियों की स्थापना तथा विकास का कार्य राजस्थान में कौन कर रहा है? और इसकी स्थापना हुई है 1974 में। चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा ब्लैंक को खाद्य वस्तु सही दाम में मिलती है। किनको? जो गरीब उपभोक्ता है उन्हें मिलती है। राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है? ये भी कुछ नाम आए थे अंदर। और फिर है राज्य की कोई 2 कृषि उपज मंडियों के नाम बताए। 2 कृषि उपज मंडी, कुछ एक 2 तो मैंने एक्स्ट्रा बता दी थी कि मूंगफली मंडी के लिए कौन सी फेमस है? लून कंसर बीकानेर। किन्नू मंडी के लिए श्री गंगानगर। किताब में जो दी गई है वो दी गई है मेथी के लिए रामगंज कोटा, और एक दी गई है जोधपुर के लिए। वो आप मुझे कमेंट में बताइए कि जोधपुर मंडी किसके लिए फेमस बताई गई है। अभी हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है राजस्थान में व्यापार। इसको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।